जी, जो लड़ना चाहते हैं, करीबी नेता मतलब जिनके साथ मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड क्या बोलूँ, मतलब जिनके साथ ललन सिंह उठते बैठते हैं, कई तरह की डीलिंग्स होती तब हैं। तो इस मामले को लेकर अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच और ठन सकती है, इसके आसार भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल ठन सकती है। जी, और देखिए सुदर्शन तो एक बहाना थे, जी, असली निशाना कुछ और था ललन जी, सिंह का। ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी दूसरा नेता जी, एंट्री करे, मतलब एंट्री करे उनके बिना आदेश के। जी। खबरें आ रही थी, लगातार ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्री अशोक चौधरी को जमुई सीट से मैदान में उतारना चाहते हैं चिराग पासवान के खिलाफ। लेकिन बीच में जो कुछ भी हुआ, उनको जमुई के प्रभारी मंत्री से हटाया गया, उनको दूसरे जिले का प्रभार दिया गया, ललन सिंह से भिड़ गए और फिर जमुई के बरबीघा से जो विधायक हैं सुदर्शन, उन्होंने मोर्चा खोल दिया अशोक चौधरी के खिलाफ। तो अशोक चौधरी का जो चुनाव लड़ने का सपना था या उनकी जो महत्वाकांक्षा थी या ऐसे कहें कि उनका जो टिकट है जमुई से, वो खतरे में पड़ गया है। और अगर वो चुनाव लड़ते हैं, टिकट मिल भी जाता है, तो चूंकि वहां से विधायक हैं सुदर्शन, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, ललन सिंह के तेवर भी तल्ख हैं अशोक चौधरी को लेकर, ऐसे संकेत मिलते हैं, सीट मुश्किल में पड़ जाएगी। देखिए इसमें कई तरह की चर्चा है। जी, देखिए वो जो क्षेत्र है ना, जी, वो क्षेत्र ललन सिंह अपने कब्जे में रखे हुए हैं। जी, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जी, उनके कई करीबी नेता हैं जी, जो लड़ना चाहते हैं। करीबी नेता मतलब जिनके साथ मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड क्या बोलूँ, मतलब जिनके साथ ललन सिंह उठते बैठते हैं, कई तरह की डीलिंग्स होती तब तो हैं। इस मामले को लेकर अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच और ठन सकती है, इसके आसार भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल ठन सकती है। जी, और देखिए सुदर्शन तो एक बहाना थे, जी, असली निशाना कुछ और था ललन जी, सिंह का। ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी दूसरा नेता जी, एंट्री करे, मतलब एंट्री करे उनके बिना आदेश के, जी, क्योंकि उन्होंने पूरा क्षेत्र जो है कई कारणों से ललन सिंह ने अपने अंडर ले रखा जी, है। अब नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं, देखिए नीतीश कुमार, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार आज भी ललन सिंह को कुछ कह देंगे तो ललन सिंह इग्नोर कर देंगे। जी, कई लोगों का कहना है कि ललन सिंह ने पार्टी को कब्जे में ले लिया है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। जी, देखिए राजनीति है, पार्टी है, उतार चढ़ाव हर नेता के लाइफ में आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार आज भी जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं और ललन सिंह भी मानते हैं और उनको। ललन सिंह भी मानते हैं। जी, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है कि धीरे धीरे उनका भी प्रभाव थोड़ा ज्यादा बढ़े, जी, उनका भी डिसीजन मान्य हो। लेकिन मुझे लगता है कि जमुई के मामले में ललन सिंह कन्विंस कर लेंगे नीतीश कुमार को और अशोक चौधरी को पीछे हटना पड़ेगा। तो अशोक चौधरी का जो चुनाव लड़ने का सपना है, वो तकरीबन टूट ही चुका है, आप ये कह रहे हैं। उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है। लगभग 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 टूट चुका है, अगर ललन सिंह पूरी तरह से नीतीश कुमार को कन्विंस कर तो लेते हैं। फिर यहाँ से फिर जंग और तेज हो जाएगी ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच, इसकी संभावना भी है। देखिए ललन सिंह अशोक चौधरी के बीच तेज हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार दोनों को समझा बुझा लेंगे। और ऐसा नहीं है कि दूरियां अंदर खाने बढ़ेंगी, लेकिन उसका प्रभाव सामने आएगा, वो अभी नहीं दिखेगा। तो फिर महागठबंधन का पहलवान कौन होगा चिराग पासवान के खिलाफ? जेडीयू से ही कोई होगा या उदय नारायण चौधरी होंगे? रेस में उनका भी नाम है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। देखिए वो तो अंतिम समय में, अभी उसको एकदम बिल्कुल 100% कंफर्म कर देना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच बातचीत चल रही है, इसलिए मैंने सिवान को भी अभी कंफर्म नहीं किया है। जी, ठीक है, सिवान को लेकर भी कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आधे दर्जन का मतलब है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने सिटिंग सीट पे, लगभग कई सिटिंग सीट पे लड़ने जा रहे हैं। कुछ सीटें जी, अदला बदली हो सकती है, लेकिन बराबर की सीटों पर लड़ने जा रहे हैं 15 या 16। जी, आरजेडी और जेडीयू लड़ने जा रही है। तो ऐसे में मैंने सिवान को लेकर भी कंफर्म नहीं कहा। जमुई को लेकर भी देखिए, अगर लगेगा कि हाँ अशोक चौधरी वाकई वहां पे विनिंग पोजीशन में हैं चिराग जी, पासवान के खिलाफ, तो हो सकता है ललन सिंह भी मान ले, नीतीश कुमार समझा दे। जी, तो कई चीजें हैं, लेकिन चर्चाएं जो हैं इसी तरह की हैं, और मैंने चर्चाओं के आधार पर ही कहा, समीकरण के आधार पर कहा कि हो सकता है कि अशोक चौधरी को कदम पीछे करने पड़ जाए। तो हो सकता है अशोक चौधरी को कदम पीछे करने पड़े। बिहार के कई राजनीतिक सवालों पर लंबी चर्चा। बिहार के जाने माने पत्रकार और देशवा न्यूज के संपादक अमित झा सर से इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।